अगेन हम अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट उस केस में रखते हैं जब हमें डाटा सिक्योरिटी जो है वो हमारा जो है वो प्रायोरिटी हो। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड कन्वेंशन भी यही है कि जो डाटा मेंबर्स हैं यानी जो वेरिएबल्स हैं आप उनको प्राइवेट रखोगे और जो मेंबर फंक्शंस हैं जो मेंबर मेथड्स हैं उनको हम पब्लिक रखा करेंगे। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है, हम कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने डाटा मेंबर्स को फिलहाल, क्योंकि अभी तो हमारा कोई ऐसा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई नहीं है कि हमारा कल कल को जो है वो ब्रीच पॉसिबल है, तो हम कन्वेंशनली अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं। अच्छा, बुक आईडी रखनी है और आपने पेजेस रखने हैं। हाँ, पेजेस भी पॉसिबली आपके पास इंटीजर टाइप के ही होते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस जो है वो डेसिमल में हो सकती है। यस मैम, वो डबल टाइप हाँ, होगा। उसको हम डबल टाइप की कर लेते हैं। तो आपके डाटा मेंबर्स 3 अभी जो उसने हमें प्रोवाइड किए हुए थे। फिर उसके अलावा आपके पास क्लास के 2 पार्ट्स, एक डाटा मेंबर और दूसरा मेंबर फंक्शंस या मेंबर मेथड्स। अब मेंबर मेथड्स के ऊपर बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट उसने जिस मेंबर मेथड की हमसे रिक्वायरमेंट की, उसने कहा कि इनपुट मेथड बनाओ। इनपुट मेथड क्या करेगा? गिव्स इनपुट टू द डाटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, use scanner object for getting input, you will then pass these values to these objects या data members। तो सिंपली इनपुट मेथड ने क्या करना है? यूजर से इनपुट लेनी है। तो हम पहले इतना काम करते हैं, आफ्टर दैट जो है देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो void इनपुट। अच्छा, अब मैंने चूंकि कहा कि हमारे मेंबर मेथड जो है वो कन्वेंशनली पब्लिक हुआ करेंगे, तो हम इसके साथ पब्लिक लिख लेते हैं। अगर आप पब्लिक नहीं लिखते तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जाता है, और डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो है वो इस तरह से वर्क करती है कि जिसने भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया वो इसको पब्लिकली ही एज ए पब्लिक ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक्सेस स्पेसिफिकेशन को आप थ्योरी में भी देखोगे और इंटरनेट से भी पढ़िएगा कि इन सब एक्सेस स्पेसिफिकेशन की रीजन्स या लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और डिफ़ॉल्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैडम जो तो ये स्टैटिक होता है ये क्या है? स्टैटिक इसका एक्सेस स्पेसिफिकेशन नहीं है, स्टैटिक इज समथिंग डिफरेंट। आई गेस इसके ऊपर हमारी बात हुई थी, लेकिन चलें इसको ना इस टास्क के एंड पे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, ओके मैडम। ओके। तो इस मेथड ने करना क्या है बेसिकली? यूजर से डाटा लेना है, यूजर से डाटा लेना है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कोड कर रहे हो आप लोग साथ साथ? बेटे मेरी आवाज तो नहीं लैग कर रही? हाँ मैडम। रिस्पॉन्सिव रहिएगा, अदरवाइज मुझे अपने इंटरनेट पर डाउट होगा, तो आप लोग एक्नॉलेज करते रहना। ओके, तो हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जब हमने कुछ रीड करना होता है तो हम क्या करते हैं? एक इंटरैक्टिव सा मैसेज, तो उसको मैसेज दे देते हैं प्रिंट। अच्छा, ये टाइपो मिस्टेक्स मुझसे अक्सर हो जाती है, तो टाइपो में आप लोग मुझे वो कर दीजिएगा कि मैम आपने कुछ गलत लिखा है, जेन में कुछ और होता है, फिंगर्स कुछ और लिख देती हैं। तो प्रिंट मेथड में हमने क्या कहना है उसको? एंटर आईडी लेंगे। बुक आईडी कहते हैं, एंटर बुक आईडी। उसको हम रीड करते हैं किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में और उसका नाम भी हम बुक आईडी ही रख लेते हैं। सुलेमान का ये क्वेश्चन था। यस। तो हमने लोकल वेरिएबल भी बुक आईडी के नाम से रख लिया। ओके, तो स्कैनर के थ्रू हमने रीड करना है नेक्स्ट इंटीजर। एंटर नंबर ऑफ पेजेस इन बुक, या जो भी इंटरेक्टिव मैसेज होगा वो हम लिख लेंगे। एंड उसका नाम भी हम पेजेस रख लेते हैं, सेम एज आवर डाटा मेंबर। स्कैनर के जरिए रीड करना है तो नेक्स्ट एंड। तीसरी चीज, मैडम जो ये प्राइवेट होता है वो उसका स्कोप तो सिर्फ उसके मेथड के अंदर रहता है या उसकी क्लास के अंदर ही रहता है ना? यस। तो ये जो हमने आगे एक मेथड बनाया इनपुट वाला, ये भी तो उसी क्लास के अंदर है, तो फिर यहाँ पे हाँ, ये आप कह रहे हो कि इस करली ब्रैकेट से लेकर ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक बुक आईडी जो ऊपर हमने बनाई हुई है ये एग्जिस्ट कर रही है ना? ये यस यस।
तो जब भी, वैसे ये हमने ना वेरिएबल्स में भी बात की थी कि जब भी इस तरह का क्लैश हो ना कि आउटर ब्लॉक के अंदर एक सेम नाम का जो है वेरिएबल मौजूद है, इनर, अब ये इनर ब्लॉक हो गया ना, क्लास के अंदर एक मेथड है, यस यस। तो वो पता है क्या करता है, जब उसको यहाँ पे मिलेगा बुक आईडी, तो वो वेरी फर्स्ट अपने लोकल रीजन में सर्च करेगा, उसको लोकल रीजन में बुक आईडी मिल जाएगा तो वो इससे काम चला लेगा, वो आउटर रीजन देखेगा ही नहीं, तो क्लैश आता ही नहीं है। ऐसी बात थी कोई, या चलें इसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है अभी वाली थ्योरी भी गलत हो, तो इसको हम ना एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारे टीचर्स कहते थे आपका कंपाइलर ही आपका बेस्ट टीचर है, तो अपने कंपाइलर से पूछेंगे कैसे बिहेव करता है। अच्छा, एंटर दी प्राइस, प्राइस मांग लेंगे उससे, वो हमने डबल टाइप की लेनी है, और वेरिएबल नेम हमने सेम एज डबल। अच्छा मुझे बताओ नेक्स्ट डबल किस क्लास का मेथड है, या ये किस क्लास में बना हुआ है बच्चों? मैडम डबल ब्रैकेट मिसिंग है वो पे, डबल के साथ। डबल के साथ ब्रेसेस। मेरा क्वेश्चन तो बता दो, आंसर तो बता दो। नेक्स्ट डबल मेथड जो है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? स्कैनर। ठीक है, शाबाश, कैसे पता? ठीक है, ठीक है, शाबाश, कैसे पता? मैम ये SCN लिखा हुआ है। स्कैनर ही क्योंकि उससे रीड कर रहे हैं ना जाके ऑब्जेक्ट हाँ, की, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर, स्कैनर का। ठीक है, शाबाश, वेरी वेल डन। डॉट ऑपरेटर को हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। देखो वो कह रहा है रेफरेंसेस टू दिस, तो रेफरेंस ऑपरेटर से पीछे देखते हैं कि इसका रेफरेंस दे कौन रहा है नेक्स्ट डबल का। नेक्स्ट डबल का रेफरेंस दे रहा है SCN, और SCN क्या है? बेसिकली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इससे पता चलता है कि स्कैनर क्लास में बना हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपकी ऊक का है, बेसिकली पहले आप यूज करते थे लेकिन इससे फेमिलियर नहीं थे, तो अब फेमिलियर हो जाओ। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो बैक ट्रैक करके वर्क करते हैं। तो आज की अंडरस्टैंडिंग में भी ये पॉइंट, ये जो है वो पॉइंट आएगा, आप लोग इसको फटाफट से ग्रैस्प कर लेना। ओके, हमने यूजर से डाटा रीड कर लिया, फिर उसने क्या कहा? डाटा रीड करने के बाद यू विल देन पास दीज वैल्यूज टू दीज मेथड्स। तो आपने क्या करना है? आईडी पास कर देनी है सेट बुक की तरफ, प्राइस पास कर देनी है सेट प्राइस की तरफ। तो बच्चों होता क्या है ऊप के अंदर कि जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं इनके लिए अलग अलग जो है वो सेटर मेथड्स होते हैं। सेटर्स क्या करते हैं? डाटा को स्टोर कर देते हैं, सेट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। अलग अलग गेट मेथड्स होते हैं। गेट मेथड क्या करते हैं? गेट कर लेते हैं, रिट्रीव कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अभी समझ लो कि सेटर मेथड्स होंगे, अभी हम उनको डिजाइन करेंगे। तो कहता है कि सेट बुक आईडी की तरफ आईडी सेंड कर दो। तो आईडी हमने कहाँ लेके रखी हुई है? बुक आईडी वेरिएबल में। ये बात समझ में आती है जो मैंने अभी लिखा? ये एक मेथड कॉल है, मेथड अभी हमने डिजाइन करना है एज पर इंस्ट्रक्शंस। उसने कहा कि ठीक है, शाबाश। बुक आईडी इसी तरह से हमने सेट करनी है प्राइस। प्राइस की तरफ क्या थ्रो करना है? प्राइस वाला वेरिएबल। इसी तरह से सेट पेजेस, पेजेस की तरफ पेजेस वाला वेरिएबल। तो हमने डाटा रीड कर लिया, रीड करके इन टेम्पररी वाले वेरिएबल्स के अंदर रखा। टेम्पररी वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने के बाद सिंपली हमने सेट की तरफ भेज दिया, या उन प्रॉपर्टीज की तरफ भेज दिया। ये ठीक है? यस मैडम। ओके, अब हमने इन मेथड्स को पहले डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि वो फ्लो के साथ चले। तो हमने क्या किया? सेट मेथड, सेट को डिफाइन कर लेते हैं। तो बुक आईडी किस तरह से होनी चाहिए? पहले तो इसका रिटर्निंग टाइप। तो जब हम कुछ चीज़ सेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोरिंग के वक्त हमें कुछ रिटर्निंग में चाहिए क्या? लॉजिकली सोचें तो नहीं चाहिए, डेफिनेटली हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने हमें जो है ना इंस्ट्रक्शंस में भी कहा हुआ है कि रिटर्न टाइप इनकी वॉइड होगी। तो कन्वेंशनली मेमोराइज करने के लिए या थ्योरी में यही लिखा होता है कि सेटर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, सेटर्स की रिटर्न टाइप वॉइड होती है। तो रीज़न इसकी ये है कि क्योंकि उसमें हमने कुछ रिटर्न लेना ही नहीं, हमने असाइनमेंट ही करनी है, तो रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगी। ठीक है जी बेटे। मैम ये आपने स्लाइड बुक आईडी लिखा तो इसके अंदर कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? नीचे बुक प्राइस आईडी में का तो कलर वाइट क्यों नहीं चेंज हो रहा? अगर ये कोई नॉर्मल वेरिएबल होता ना तो ये कलर ब्लू जो है, मतलब इसकी रीजन पता है क्या है? हमने बात की थी बच्चों के क्लासेस जो होती हैं उनका पहला स्पेलिंग जो है, कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल होता जी है ना?
तो क्लासेस को उसने ब्लू रखा हुआ है, जैसे सिस्टम एक क्लास है वो ब्लू है, स्कैनर एक क्लास है ये ब्लू है, हमारी ऊपर जो क्लास है इस तरह से। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ लोअर बी, सिंक्रोनाइज रखने के लिए बच्चों, इसको भी कर देती हूँ लोअर बी, तो उसका कलर ठीक हो गया। तो वो ना इसको एज पर कन्वेंशन क्लास समझ रहा था। देख रहे हो ना कि आपका जो है जेवीएम कह रही हूँ, सबलाइम जो है बेसिकली क्या कर रहा है, हर कीवर्ड को, हर वर्ड को उसकी टाइप के जैसा कर रहा है। जैसे एक्सेस स्पेसिफिकेशन रेड कलर्स की हैं, आपका मेथड जो है वो समवॉट ग्रीन कलर का है, क्लासेस आपकी ब्लू कलर की हैं। तो उसने एक कीवर्ड देखा जिसका स्टार्टिंग जो था वो कैपिटल था, तो उसने खुद से ज्यूम कर लिया कि शायद ये कोई क्लास है, तो उसने ब्लू कर ली। रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक कन्वेंशन थी कि वो इसको कैपिटल वाले को क्लास ही समझता है। तो मैं शुरू में कहती होती थी ना कि वेरिएबल्स हमेशा लोअर केस में स्टार्ट करने हैं और क्लासेस जो है वो कैपिटल से। तो अच्छा हो गया, वो भी हमारा रिवाइज हो गया। रीजन समझ आ गई बच्चा, कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? नो मैम। ओके ठीक है, शाबाश। ओके, तो सेट बुक आईडी में आपने क्या करना है, आपने बेसिकली बुक आईडी जो कि इस तरफ है, ये मैं कह रही हूँ कि ये बेसिकली आपका क्या है, डाटा मेंबर, इसमें हमने असाइन कर देना है क्या। अच्छा, इस मेथड के अंदर एक चीज इनपुट लाइक देखो, हाँ, सेट बुक आईडी के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पे रिसेप्शन में भी हमें कहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आएगा, उसका नाम ये हो। तो अब इसको हम देते हैं बुक आईडी। तो अब ये चीजें दोनों सेम हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि इसमें से जो है वो ऑब्जेक्ट समवॉट आपका डाटा मेंबर कौन सा है, रेगुलर वेरिएबल कौन सा है, तो हम डाटा मेंबर के साथ दिस ऑपरेटर लगा देते हैं। तो दिस ऑपरेटर क्या है, बेसिकली एक समझ लो कि लोकल ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम नहीं बनाते, उसने लोकली खुद बनाया हुआ है, और वो क्या करेगा कि जिसके साथ भी हम दिस ऑपरेटर लगा देते हैं वो समझता है कि ये इस क्लास का डाटा मेंबर है, यानी जिसको हमने प्राइवेट स्पेसिफाई किया, डाटा मेंबर वाले रीजन में रखा हुआ है। और जिसके साथ आपने दिस नहीं लगाया वो इसका नॉर्मल वेरिएबल है, वो ये आर्गुमेंट वाला समझेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेशन हो गई। नाम चाहे सेम है, लेकिन अब उसको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, डाटा मेंबर। ठीक है, ओके मैम। इसी तरह से आपने बाकी डाटा मेंबर्स के भी सेटर्स जो है वो स्पेसिफाई कर देने हैं। सेट बुक आईडी कर लिया, फिर पेजेस, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये भी हमें पता है ना। यस, सीक्वेंस बेसिकली आपके कॉलिंग के वक्त मैटर करेगा। अब यहाँ पे भी जहाँ जहाँ बुक है वहां पे पेजेस कर दिया। डबल टाइप की प्राइस आ रही है। अब मुझे बता दो कोई मिस्टेक तो नहीं छोड़ रही मैं, टाइपिंग मिस्टेक। तो सिंपली आपने 3 डाटा मेंबर्स बना लिए। उन डाटा मेंबर्स के लिए डाटा जो है वो यूजर से रिसीव कर लिया। रिसीव करके आपने अपने ऑब्जेक्ट के लिए या डाटा मेंबर के लिए उसको सेट कर लिया। अब सेटर्स भी आपने डिजाइन कर लिए। जिस तरह से सेटर्स होते हैं इसी तरह से गेटर्स भी होते हैं। अब गेटर्स क्या करेंगे, सिंपली हमने बात किया कि गेटर से बेसिकली आप डाटा रिट्रीव करवाते हो, रिटर्न करवाते हो। तो कहता है इंट टाइप का, लाइक एक गेट बुक आईडी नाम का एक मेथड है जिसने रिटर्न कर देनी है बुक आईडी। तो जब इसने रिटर्न करनी है बुक आईडी, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो रिटर्निंग टाइप भी इंट होगी। तो गेटर्स समवॉट रिटर्निंग मेथड्स होते हैं, वैल्यू रिटर्निंग मेथड्स होते हैं, और जो सेटर्स होते हैं वो वॉइड रिटर्निंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो थेरेटिकली इसको आप ऐसे लेकर चल सकते हो, रीजन आपको पता होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, गेट बुक आईडी, इसके राउंड ब्रैकेट में कुछ नहीं जाएगा ना, जी मैडम। रिटर्न। अच्छा, अब आपने रिटर्न करना है, तो अगर आप यहाँ पे सिंपली लिख देते हो ना प्राइस, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसको पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर तो कोई भी प्राइस नहीं है, तो इससे आउटर रीजन कौन सा है, यही वाला, यही वाले वेरिएबल्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो इसी को पिक करेगा। लेकिन अगर आप इसको मोर बाउंड करना चाह रहे हो तो दिस ऑपरेटर लगा भी लोगे तो कोई मसला नहीं है। ये बात समझ में आती है कि ये चीज ऐसे भी चलेगी। प्राइस नहीं आती वहाँ पे, बुक आईडी आती है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट की बात समझ आ गई आप लोग को कि हम यहाँ पे
दिस ना भी लगाएं तो चलेगा। जी मैम आगे समझ। यहीं से मेरा वो सवाल उठा था जो मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे अगर हाँ, उठा इसलिए रहा मैं तो कह रही वहाँ थी कि क्यों उठा सारे रहा? क्वेश्चंस मुझे एट वंस, बच्चों ऐसे ही किया करो, पहले वीडियोस देख लिया करो, क्वेश्चंस लेकर आया करो, फिर लेक्चर का फ्लो उस तरह से चले तो वो बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम भी जो भी चीज शेयर की जाएगी आपने पहले उसको देखना है और फिर इस तरह से क्वेश्चंस के साथ आना। शाबाश। और कोई क्वेश्चन? फिलहाल इतने ही। अभी भी किसी ने कुछ पूछना है तो कर लो, फिर हम अपने लेक्चर को उस जो है ना फ्लो के साथ लेके चलेंगे। ओके, आपने हाँ वही तो मैंने बताया कि दिस लगाना वहां पे जरूरी हो जाएगा कि जहाँ पे आपने दोनों तरफ देखा कि सेम नाम थे, कंफ्यूजन पॉसिबल है। यहाँ पे कंफ्यूजन पॉसिबल नहीं। एक का नेम चेंज कर दे। जी बेटे, मैम एक का नेम चेंज कर दे, ऐसे नहीं होगा फिर? हो जाएगा ठीक, बिल्कुल ऐसा है। आपको फिर आइडेंटिफायर के नेम चेंज करना पड़ेंगे, ये भी एक अप्रोच है। जिससे किसी क्लास को अप्रोच किया जा सकता है? दिस ऑपरेटर से किसी क्लास को नहीं, दिस ऑपरेटर जो है ना एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जरिए हम उस ऑब्जेक्ट के मौजूद पता है क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जरिए हम किस चीज को अप्रोच कर सकते हैं, सिर्फ मेंबर्स को, या तो वो कोई डाटा मेंबर होगा या तो वो कोई मेंबर मेथड होगा, इन दोनों चीजों को ही अप्रोच कर सकते हैं। क्लास को आई गेस ऐसे मतलब सेंस नहीं बनती। ओके, थैंक यू। ठीक है, गेट बुक आईडी कर लिया, और क्या बनाना है बच्चों? गेट पेजेस, पेजेस और प्राइस। रिटर्न हमने पेजेस कर दिए। तो गेटर सेटर की स्टोरी क्लियर है, ये कन्वेंशन है, हम इनको गेटर या सेटर कहते हैं, बाकी वर्किंग भी हमें पता चल गई। और अगर आपको केस स्टडी के अंदर डिटेल ना बताई हुई हो उन्होंने कि एक गेटर होगा एक सेटर होगा उसकी रिटर्निंग ही होगी, तो आपने परेशान नहीं होना। हमें पता है जितने डाटा मेंबर्स हैं उतने हम सेटर और गेटर बना देंगे, और जो उनकी टेक्निकलिटी है वो भी आपको पता है, एक में आप असाइनमेंट करोगे और एक में आप रिटर्निंग करोगे। जी इरफान? मैम ये पब्लिक डबल गेट प्राइस होगा। यहाँ पे हम करेंगे डबल, क्योंकि हमारी प्राइस की डाटा टाइप डबल है। ठीक है, शाबाश। तो बच्चे मैम जी अटेंटिव हैं। एक और एक मिनट जरा ऊपर करें। क्या चीज ओपन करें? मैम यही कोड स्क्रॉल करके ऊपर जाएं एक मिनट। जी बेटे। मैम ये जो हमने स्कैनर से लिए हैं इसके साथ हमने डाटा टाइप क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर कर नहीं लिए। एक्चुअली ना मैं आपको ये डिपिक्ट कराना चाह रही थी कि आप जो हो यूजर से डाटा लेकर अगर किसी लोकल वेरिएबल में रख रहे हो, उसके बाद सेटिंग जो है वो जो है वो समवॉट एक्सप्लिसिटली कर रहे हो। अभी जो मैंने आपसे इनपुट करवाया यूजर से, ये तो यूजर का केस था, तो यूजर ने आपको डाटा दिया, वो हमने टेम्पररीली कहीं पे होल्ड करना था, फिर उसके बाद सेट मेथड की तरफ जो है वो थ्रो करना था। तो इसलिए हमने यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया, ना कि उस वाले बुक आईडी को दोबारा से रीडिक्लेयर किया है। यहाँ अच्छा पे हमने सिर्फ मैम टेम्पररीली ऐसे भी हो होल्ड किया सकता है। है ना अगर हम ये डिक्लेयर ना करें। हाँ, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम किस में करेंगे? कन्वेंशन ये है सेटर के अंदर ही, असाइनमेंट सेटर के अंदर, इनपुट के अंदर हम डायरेक्ट नहीं असाइन कर सकते। ओके मैम। वर्किंग हो जाएगी, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, लेकिन वो जो यूनिफॉर्मिटी होती है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोग्रामर्स, अब ऐसा हो सकता है ना कि आप ही का कोड कल को आपका जूनियर प्रोग्रामर उठाए और उसके अंदर कुछ इन्हांसमेंट करे, तो वो कहेगा कि ये भाई ने कैसा लिखा है, सेटर तो ऐसा होता ही नहीं है, कन्वेंशन ही नहीं है, हमारा डिसाइड ही ये नहीं हुआ था। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम ऐसे करते हैं कि सेटिंग जो है, असाइनमेंट जो है वो सेटर में ही होगी। सनान का कोई ओके क्वेश्चन है? ठीक है बेटे। मैडम सेटिंग गेटिंग सारी एक अलग फाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं ना हम? हाँ, ये हम अलग फाइल ही कर रहे हैं, ये अलग। जो भी हम बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये जो अभी हम क्लास बना रहे हैं ना, इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं करना, ये समवॉट अलग ही है। जैसे वो स्ट्रिंग की क्लास आपने सेपरेट बनाई थी, उसके अंदर उसके वर्किंग्स थे, आपने और किसकी बनाई थी? एरेज की बनाई थी। मेथड्स रखे थे सारे। हाँ, मेथड्स अलग, तो ये वही बात है, आपने सारी जो वर्किंग है वो अलग कर दी है, फिर आपने एक अलग फाइल बनानी है, जावा फाइल रन बुक के नाम से, उसमें एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, शाबाश सुलेमान, आप ठीक कह रहे हो, इन चीज़ों को सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट करने के लिए ही ऊप आई थी।
हुक ने कहा कि एक क्लास बना के रख दो, फिर हम उसको जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो सारा डाटा उसके अंदर आ जाएगा। ओके मैडम, थैंक यू। ओके बेटे, शाबाश। बाकी बच्चे भी बच्चों क्वेश्चन करो, सीखोगे इसी तरह से आप लोग। यहाँ तक अभी हमने क्या किया, इनपुट मेथड बना लिया, गेटर सेटर बना लिए, स्किप हो गया हमारा शो। शो मेथड क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा तमाम कंटेंट को, तो इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। चेंज कर देना। पब्लिक, इसने कुछ रिटर्न नहीं करना ना, तो प्रिंट करवा लेते हैं इससे। अच्छा जी, बुक आईडी कहाँ पड़ी हुई है बच्चों? यस, बुक क्लास में। हाँ बुक क्लास में। अभी हम बुक क्लास में हैं। जब हमने डाटा लेकर आना होता है कहाँ से लाते हैं, किसी वेरिएबल से ना? यस मैम ठीक ये है, शाबाश। होगा सटर से। हम गेटर से भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि गेटर हमने गेटर से ये आएगा, कहा था कि गेटर तुम से। जो है हमें रिटर्न कर देना। तो हम यहाँ पे गेट बुक आईडी भी लिख सकते हैं, एक तो ये वे है। और मैम डायरेक्ट हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट हम वेरिएबल को भी अप्रोच कर सकते हैं, शाबाश। अब दूसरा है हमारे पास पेजेस। तो पेजेस के लिए हम कंकैटिनेट कर देते हैं डायरेक्ट वेरिएबल ही, तो ऐसे भी डाटा आ सकता है। क्योंकि अभी तो हम सेम रीजन में ना, तो हमने कहा था कि प्राइवेट डाटा मेंबर इस करली ब्रैकेट से लेकर इस करली ब्रैकेट तक अप्रोचेबल है, तो हम डायरेक्ट उसको पेजेस लिख देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? यस मैडम। हाँ, जब हमें किसी और क्लास में या किसी और जगह पर इसको अप्रोच करना है प्राइवेट डाटा मेंबर को, फिर हम पे लाजमी है कि हम इसको गेटर के जरिए ही लें, क्योंकि गेटर पब्लिक है। अब पब्लिक के थ्रू हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अप्रोच कर लिया। ये वो बात थी जो मैं कह रही थी कि हम प्राइवेट को भी समवॉट किसी क्लास से अप्रोच कर सकते हैं थ्रू अ पब्लिक डाटा मेंबर। अच्छा, यानी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट वेरिएबल लिखो या गेटर लिख लो, लेकिन अगर आप किसी और जगह पर इसको अप्रोच करोगे मेन में लेट से, तो आप उसको गेटर के थ्रू ही लिखोगे प्राइस। तो हमने दोनों तरीकों से देख लिया। शो भी आई गेस कंप्लीट है। इनपुट, आउटपुट, गेटिंग, सेटिंग, तमाम मेथड्स भी बन गए। तो आपके क्लास के अंदर आप कह रहे थे कि हम सेटर से भी वैल्यू ले सकते हैं, वो मुझे बता दें कैसे ले सकते हैं? सेटर में वैल्यू देते हैं, असाइन करते हैं। मैंने वो लाइक टंग स्लिप में बोल दिया होगा कि ले सकते हैं। सेटिंग में बेसिकली क्या है, आप सेट करते हो, असाइन करते हो, स्टोर करते हो। ओके सेटर मैडम। से डाटा जो है वो देना है, गेटर से डाटा लेना है, सिंपल। यस। ठीक है, शाबाश। हम ना देखो उसने कन्वेंशनली नाम भी इतने मीनिंगफुल रखे हैं कि कंफ्यूजन रहती नहीं है, तो हम कन्वेंशनली उसको मीनिंग के साथ ही रिलेट करेंगे। तो आपके क्लास के दोनों पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए, डाटा मेंबर्स भी लिख लिए, मेंबर मेथड्स भी लिख लिए। अब पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है राइट योर क्लास एंड मेन मेथड इन अ सेपरेट फाइल। कहता है एक और फाइल बनाओ, उसके अंदर मेन मेथड प्लेस करना। अब उसको हमें याद है कि अगर हमने एरे की क्लास बनाई थी तो उसके मेन वाले को हमने नाम दिया था रन एरे, तो इसको भी अगर बुक नाम है तो उसकी वाली क्लास का नाम क्या होना चाहिए, मेन वाली का? रन बुक। रन बुक। तो ये देख लो कन्वेंशंस खुद ही सेट होते जा रही हैं। ओके, ऑल्दो इसने आपको नीचे इंस्ट्रक्शंस में भी दिया हुआ है कि एक होगी बुक जावा और एक होगी रन बुक जावा, और उसमें इस तरह से। ओके, कहता है क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स मैथ एंड इंग्लिश इन मेन मेथड। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास का हेडर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट आपने पहले कभी किसी चीज का बनाया है? यस मैडम। यस मैम, स्कैनर का बनाया है। तो उसी यूनिफॉर्मिटी के साथ, उसी, ठीक है शाबाश, उसी सिंटेक्स के साथ आपने बनाना है। आपने फाइल का बनाया है, फाइल पॉइंटर, फाइल राइटर,
स्कैनर, तो बिल्कुल उसी तरह से पहले आपकी क्लास का नाम आता है, क्लास क्या है आपकी, बुक, फिर आपके ऑब्जेक्ट का नाम। अब ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, अभी उसने आपको इंस्ट्रक्शंस में कहा है कि मैथ्स, लेट्स से, इक्वल्स के बाद न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर जो है वो हमने इसके ऊपर बात की हुई है कि ये क्या करता है, बेसिकली मेमोरी के अंदर जाकर एक न्यू रीजन जो है या न्यू मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई करके मैथ्स को असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करता है बेसिकली, और जो हम ये लिख रहे हैं चीज बुक एंड राउंड ब्रैकेट, यही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है, लेफ्ट साइड पे भी आपकी क्लास का नाम, राइट साइड पे भी क्लास का नाम, इस तरह से बीच में आपके पास आइडेंटिफायर और न्यू कीवर्ड। अब इसके राउंड ब्रैकेट में कुछ नहीं जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हाँ ठीक है शाबाश, ठीक है शाबाश। अभी हम ना रन बुक के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। रन बुक के अंदर करना काम क्या चाहते हैं कि इस वाली क्लास के अंदर जो भी वर्किंग है उसको रन करके या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हमने यूज इस वाली क्लास को करना है ना, बुक वाली क्लास को, तो इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हमने बुक का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। अब रीजन क्या है, इसको अब ऐसे समझ लो कि आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कोई आप जो है ना नई बुक लेकर आए हो, मैथ्स की किताब लेकर आए हो, आप शेल्फ में रखने से पहले उसको कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रहे हो। तो स्टोर करने के वक्त आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, हमने कहा किताब के जैसा है, तो हमने वहां पे लिख दिया कि बुक की, यानी इस वाले मैथ्स ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है, बुक। तो इसलिए हमने बुक का ही ऑब्जेक्ट बनाना था बच्चे, ठीक है शाबाश। तो 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने का उसने कहा एट वंस, तो बुक इंग्लिश भी हो जाएगी, उसमें भी सेम। ऑब्जेक्ट क्रिएशन बिल्कुल पुरानी चीजों की जैसी है, जैसे हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब इसके स्कैनर, जैसे स्कैनर के राउंड ब्रैकेट में कुछ जाता था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ये अभी ब्लैंक ही रहेगा। तो ये वो बात है, इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो क्या करेगा, इसके जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर देगा। यानी वो क्या सेट करेगा, इंटीजर के अंदर 0 सेट कर देगा, डबल में 0.0 सेट कर देगा। इसको व्यू करके देखें। मैडम ये तो सर तब काम करेगा ना जो हमने बुक फाइल बनाई हुई है वो उसी फोल्डर में काम हो, उसी फोल्डर में पड़ी हो, और उसका नाम भी बुक ही हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम कोई फाइल बना रहे हैं तो जरूरी है, ये वही बात है जो हमने I2P में भी देखी थी कि दोनों फाइल्स का एक ही फोल्डर में होना जरूरी है। तो जी तो मैडम भी मेरा पर है। सवाल, जी मेरा सवाल ये था कि व्हाट इफ अगर वो दूसरी फाइल में पड़ी है और मैं उसे इंपोर्ट जावा यूटिल वगैरह 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 नहीं करता, और अगर मैं इन ब्रैकेट के अंदर उसका एड्रेस दे दूं तो क्या उसे वो ग्रैब कर लेगा? ब्रैकेट के अंदर जो आप एड्रेस देंगे वो उसको ऐसे क्लास का एड्रेस नहीं लेगा, वो ये यानी बुक का एड्रेस नहीं लेगा, या इस क्लास को वो रेफर नहीं करेगा, वो कोई और चीज है। जैसे आप वो फाइल्स के साथ रिलेट कर रहे हो शायद। यस मैडम, उससे से रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेटली तो ये है कि वो नहीं लेगा। रीजन इसकी ये है कि जो ये बुक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, ये बना ही इस टाइप का कि इसने राउंड ब्रैकेट में कभी भी कुछ नहीं लेना। तो अगर हम लिखेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा। तो अगर आपने किसी दूसरी फोल्डर के क्लास को अप्रोच करना है तो आपको मैन्युअली ऊपर इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है शाबाश, ऐसी चीज़ों के साथ बिल्कुल खेलना चाहिए। तो अभी हमने कहा कि बुक बना ही ऐसा कि इसने राउंड ब्रैकेट में कुछ नहीं लेना, लिखोगे तो एरर करेगा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि आपको नजर आ जाए कि ये वाकई में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये चीज जो है ना, जो भी मैंने ब्लू किया, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये बिहाइंड द सीन बना हुआ है। वो क्या करता है, जितने भी इसके डाटा मेंबर्स हैं उनमें वैल्यूज जो है वो मिनिमम वैल्यू या उसकी जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की थी वो सेट कर देगा। जैसे हमने इंटीजर एरे की बात की थी तो वो सारे ब्लॉक्स में जीरोस रख देता था, याद है ना वो वाली बात। तो ये भी वैसी ही चीज है। तो ना हम किसी एक को देख लेते हैं कि क्या वाकई उसमें 0 डाटा आ गया। तो अब हमने बुक आईडी को इस क्लास में कैसे अप्रोच करना है बच्चों? यस, मैथ डॉट बुक आईडी गेट बुक आईडी। डायरेक्ट बुक आईडी लिखेंगे तो वो एरर देगा कि ये प्राइवेट है, आप इसको यहाँ नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्या कहेंगे, गेटर कॉल कर लेंगे बुक आईडी। तो देखते हैं ये किस तरह से बिहेव करता है। तो यस, उसने बुक आईडी में आपको क्या असाइन कर दिया, 0। इसी तरह से अगर आप प्राइस देखना चाहो, मैं मैसेज नहीं चेंज कर रही, बस प्राइस को देख लेते हैं कि वाकई में वो उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम जो है वो 0.0 ही रखता है।
तो यस उसने 0.0 रख दिया। तो ये जो चीज़ है ये कैसे हो रही है, ये इसकी वजह से हो रही है, न्यू बुक राउंड ब्रैकेट के वजह से। ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देता है आपके तमाम डेटा मेंबर्स के अंदर, बस ठीक है। तो ये भी सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाई है सिर्फ चीज़। तो आपका एजेंडा क्या है, आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, आपने कॉल करना है इनपुट मेथड इसके लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए, और उसके अंदर ही हमने सेटर्स को भी कॉल किया हुआ है। इसी तरह से इंग्लिश के लिए भी आपने क्या करना है, डू द सेम फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए, अब मेंबर मेथड्स को कॉल करना है। मैथ्स के लिए भी इनपुट मेथड, इनपुट ही नाम रखा है ना हमने उसका, यस मैम। और इंग्लिश के लिए भी इनपुट मेथड। इसको हम सेपरेशन के लिए यहाँ पे ही एसओपी मैसेज दे देते हैं। Enter details for maths book. For English book। तो हमने डाटा रीड कर लिया। अब ये देखो इनपुट मेथड जब कॉल होगा बच्चों, अब ये वाला फ्लो देखिएगा, सेमीकोलन आया, उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, कहता है अच्छा ठीक है जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, मैंने रिएक्ट करना है। कहता है इनपुट मेथड कॉल करना है, हाँ किसका, कहता है इंग्लिश ऑब्जेक्ट का। इंग्लिश ऑब्जेक्ट किस क्लास में है, मतलब वो डायरेक्शन पूछ रहा है ना कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो देखेगा कि इंग्लिश क्लास जो है वो, इंग्लिश जो है वो बुक का ऑब्जेक्ट है, तो वो बुक के अंदर चला जाएगा, बुक में जाएगा और कहेगा कि मैं ना आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट से पूछ कर आया हूँ, उससे रेफरेंस लेकर आया हूँ, उसकी परमिशन से आया हूँ, तो मुझे ना इनपुट को अप्रोच करने दो। वो इनपुट को अप्रोच करने देगा। इनपुट में आपने ये सारा कुछ कर लिया। यूजर से डाटा ले लेने के बाद यहाँ तक जो है वो सीक्वेंशियली काम हो रहा है। फिर उसने आपसे कहा असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सेटर मेथड्स। तो क्या हुआ, सेटर मेथड इटसेल्फ कॉल हो गए। ये वाली बात समझ में आती है बच्चों? यस मैडम। तो आपका फ्लो बिल्कुल ठीक है एज पर इंस्ट्रक्शंस, या तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने इनपुट लेकर उसके अंदर वहीं पे सेट कर दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्प्ले द वैल्यूज फॉर मैथ एंड इंग्लिश। अब इनको डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो डिस्प्ले के लिए कौन सा मेथड है आपके पास? वो हमने बनाया था आई गेस डिस्प्ले के नाम पे। यस जी बेटे, क्वेश्चन है? मैम हम जुम्मे के लिए जाना है तो हाँ मैं बस इसको खत्म कर रही हूँ। चलो शाबाश वलीद, आप आए भी लेट हो, आपकी वहां पर ही एब्सेंट है स्टार्ट में। मैंने 2 बार कॉल किया था लेट आपको। आया था। हाँ मैंने आपको 2 बार कॉल किया था। 6 मिनट है। व्हाटएवर, मैं वो भी लेक्चर खत्म हुआ था तो मैं शावर नहीं चला गया, 6 मिनट में आ गया था। 6 मिनट लेट हो। हमने अटेंडेंस कब शुरू की थी बच्चों? मैडम 10 13 मिनट हो मिनट गए थे। बाद। मैंने तो अटेंडेंस भी 10 मिनट बाद शुरू की थी और उसके भी बाद मैंने रिकॉल किया था। ठीक है वलीद, मैं कर दूंगी प्रेजेंट, लेकिन मैम ये का वैसे मैम मेरी पिछली 3 लेक्चर की नहीं हुई। मैं तो ये आपकी जुम्मा इन्हीं पढ़ने चला हरकतों की जाता था तो वजह से मैं नहीं हुई। मैम 1:20 पे जुम्मा हो जाता तो मैं चला जाता था लास्ट के दिन। मेरा मुझे नहीं बच्चा पता चला। अब ये भी मैं आपसे कहूँ कि बच्चों सुबह सुबह उठ के जुम्मा शॉवर ले लिया करो। मैम 1:20 पे खत्म हो जाता है तो मैं चला जाता हूँ। मैंने चेंज करवाना था इसको तो ना, चलें, वो तो यूनिवर्सिटी वाले तो कॉल ही नहीं उठाते। मैं बहुत अच्छा करते हैं। वलीद इसको खत्म होने दो टास्क को, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब आपने फिर 2 मिनट खा लिया हमारे लेक्चर के। 1:20 पे छुट्टी होती है तो 1:20 पे ही फ्री करूंगी ना। अब मैं 22 पे फ्री करूंगी। सारे बच्चे वलीद को पकड़िएगा। अच्छा भाई, आपने डिस्प्ले करना है डाटा। डिस्प्ले करने के लिए आपने वो स्पेसिफिकेशन लाइक सेपरेशन के मैसेजेस कर दिए और मैथ्स डॉट शो, ये ठीक है। अब एक तो ये तरीका है कि आप शो मेथड के जरिए ही उसको जो है वो डिस्प्ले करा लो। एक ये तरीका है कि यहीं पे एसओपी सबके सेपरेट रख के और गेटर के जरिए कॉल कर लो। ये वाली बात समझ आती है बच्चों? तो पहले इसके साथ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट जाएंगे।
एंटर डिटेल्स फॉर मैथ बुक 101। मैथ के कितने पेजेस होने चाहिए बच्चों? 5-10 बड़े हैं ना? तुलन तो एक तो 500 होते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग को अच्छी नहीं लगती तो इसको थोड़ा कर लेते हैं। और प्राइस जो है वो मार्केट में 99 के हिसाब से होती है। ओके, इंग्लिश की डिटेल। इंग्लिश कितने होने चाहिए? 33 में 33 पेजेस। और इसकी प्राइस जो है वो हम 12,000। तो ये आपने देख लिया कि जो जो हमने डाटा असाइन किया था वो डिस्प्ले भी होता, बस डेंटिंग पेंटिंग रह गई, इसको हम देख लेते हैं। तो डाटा हमने स्टोर भी कर लिया, गेट भी कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया। अब टास्क का बाकी पार्ट क्या कहता है? कहता है चेंज द वैल्यूज ऑफ मैथ्स ऑब्जेक्ट यूजिंग सेटर फंक्शंस फॉर ईच डाटा मेंबर्स। हर डाटा मेंबर का अलग अलग सेटर मेथड कॉल करके उसकी वैल्यू को चेंज कर लो। तो चेंजिंग जो है वो हमें अब देखो, इनपुट मेथड जब हमने कॉल किया तो उसने सारे डाटा मेंबर्स का डाटा एट वंस मांगा ना हमसे, सबका लाजमी मांगा। तो कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पे हमने सिर्फ एक ही जो है वो एक ही स्पेसिफिकेशन को चेंज करना हो। जैसे आपकी पुरानी कोई किताब है, ऑलरेडी उसका डाटा आपके पोर्टल में मौजूद है या लाइब्रेरी सिस्टम में मौजूद है, लेकिन कल कल को उसका रेट चेंज हो गया, तो आपने सारे डाटा मेंबर्स को तो चेंज नहीं करना ना, सिर्फ प्राइस को चेंज करना है। तो इसलिए कहते हैं कि सेटर हर हर ऑब्जेक्ट का, हर हर डाटा मेंबर का अलग होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आती है? यस मैम। जी मैम। अप्लाइंग चेंजेस। चेंजेस अप्लाई करने के बाद कैसे अप्लाई करने हैं? उसने कहा है कि अलग अलग सेटर कॉल करो मैथ्स क्लास के लिए। अब उसने हमें कहा है कि सभी को कॉल करना है, तो हम सब चीज़ें चेंज कर लेते हैं, बुक आईडी। लेकिन लॉजिकल अगर आप सोचो तो उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कभी कभार हमें सिर्फ एक को या फ्यू ऑफ देम को चेंज करना पड़े। आईडी जो है वो कम ही चेंज होती है ना। लेकिन हम यहाँ लिखते हैं 303 लेट्स से मैथ्स डॉट, ये फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, चीज़ों को देख के अभी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। पहले पहले हमने इसकी प्राइस जो है वो जो भी रखी थी, अब हमने इसको जो है वो चेंज कर दिया है। मैथ्स डॉट, तो हमने सेट को यहाँ पे कैसे बच्चों एक्सेस कर लिया है? ये तो हमने दूसरी क्लास में बनाए हुए थे, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसने हमें अलाउ भी इसलिए किया है कि वो पब्लिक टाइप का बना हुआ था, तो हमने उसको एक्सेस कर लिया। अब हम इसी को ना डिस्प्ले करते हैं, और डिस्प्ले जो है वो बेसिकली गेटर के थ्रू करते हैं। क्या कहता है? कहता है डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट यूजिंग गेटर फंक्शंस। तो गेटर फंक्शंस को कॉल करते हुए हमने डाटा जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो मैं ना टाइम शॉर्टेज के लिए कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बचाने के लिए टाइम आप लोग का। तो बेसिकली हमने इसी तरह से इसी फ्लो में डिस्प्ले कराना है ना। मुझे बताओ, एक यहाँ पे एक एरर आएगा, कहाँ एरर आएगा, क्या करेक्शन करूँ? जहाँ पेज वेरिएबल के नाम से वो बनाया हुआ वहाँ पे उस जगह पे गेटर आएगा। ठीक है, शाबाश। पेजेस पे वो क्या हमें जो है वो मैसेज देगा? ये वो प्राइवेट नॉट पर्सन कहेगा कि ये प्राइवेट बना हुआ है और आप इसको इलीगली अप्रोच कर रहे हो। तो क्या कहेगा? पेजेस हैज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफिकेशन। हमने अभी देखा है ना, तो कुछ इस तरह का एरर होगा। तो ये हमने सेट भी कर दिया और चेंज वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा लिया। बाकी क्या रिक्वायरमेंट है? शो द डिटेल ऑफ कॉस्टलीएस्ट। अच्छा, चेंजेस के बाद डाटा डिस्प्ले करा लें पहले, या ये भी खत्म कर लें? पहले खत्म करते हैं मेरा ख्याल। ये कैसे होगा बच्चों? शो द डिटेल्स ऑफ कॉस्टलीएस्ट बुक अमंगेस्ट बोथ। इफ की कंडीशन लगा के दोनों एक की लग प्राइस जाएगी को अगर कंपेयर करेंगे। मैथ डॉट Yes. गेट का जो मेथड है अगर वो कंडीशन। ग्रेटर देन है इंग्लिश से, तो शाबाश। मैथ डॉट गेटर, अदरवाइज इंग्लिश डॉट गेटर। और गेट हमने प्राइस करनी है ना? जी मैम। मैथ्स की भी प्राइस गेट कर लेते हैं, इंग्लिश की भी प्राइस गेट कर लेते हैं। और जो भी कंपैरिजन के बाद ग्रेटर होगा, अभी जो मैंने केस लिखा है वो मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए शो को कॉल कर लेते हैं। एल्स
इंग्लिश डॉट शो, और डिस्क्रिप्टिव रखने के लिए हम ना ऊपर मैसेज दे देते हैं। डिटेल ऑफ कॉस्टलीस्ट बुक। इसको वैसे हम प्रिंट LN के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं जल्दी से बस माइंड अप कर रही हूँ। तो आपको ये वाली चीज समझ आ गई सारे बच्चों को? आपने एक इफ लगाई है और उसके रिगार्डिंग जो है वो डाटा डिस्प्ले करवाना है। ओके, गेट प्राइस ऐसे ही लिख दिया। एरर ये आना है कि हम किसी मेथड को एज इट इज नहीं कॉल कर सकते, उसको रेफरेंस में बताएंगे कि किसके जरिए तुमने कॉल करना है। तो बताएं हमने किसके जरिए कॉल करना है? मैथ के जरिए। यस, शाबाश। तो एज इट इज हम किसी भी मेथड को किसी दूसरी क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते जब तक हम उसको रेफरेंस नहीं दे देते। अब ये ठीक है। मैथ्स बुक के लिए इनिशियली 101 कह देते हैं, प्राइस इसकी कुछ भी रख देते हैं। इंग्लिश के लिए 202, पहले तो उसने हमें दोनों की डिटेल दिखाई। डिटेल दिखाने के बाद कहता है अब मैं चेंजेस अप्लाई कर रहा हूँ। चेंजेस अप्लाई होने के बाद ये डिटेल आ गई। फिर उसने कहा कि कॉस्टलीस्ट कौन सी है, उसने कॉस्टलीस्ट वाली को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है बच्चों, यस मैम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?